नमस्कार, मैं प्रवीण द पॉलिटिक्स बिहार पे आपका स्वागत है। हमारे साथ नीतीश सिंह हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या सर, आज आप लोगों ने जयंती मना रहे हैं राजा भोज का, और क्या कहेंगे उस पर? सबसे पहले तो आपका क्षत्रिय सम्राट राजा मिहिर भोज प्रतिहार, मतलब इनका इतिहास को आप आजकल तो गूगल है, फोन है, आप सर्च कर लीजिएगा तो इनका इतिहास पता चल जाएगा क्या थे और देश के लिए लड़े। ये कोई समाज के लिए, राजपूतों के लिए नहीं लड़े कि राजपूत के लिए लड़े तो हम इनका मना रहे हैं। ये राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र के लिए लड़े। आज इनका जयंती मना के हम लोग गौरव महसूस कर रहे हैं और यह हर किसी को करना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर इनका जयंती का प्रोग्राम होना चाहिए। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल है कि अभी के जो हमारा इतिहास की किताबें जो रहती है उसमें से हिंदू राजाओं का इतिहास हटा दिया गया, सिर्फ मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें। नहीं, अब बता रहा हूँ। जो भी ऐसा मुगल के द्वारा किया गया, लिखा गया, उसको अब हटाया जा रहा है। हल्दी घाटी में जिसमें महाराणा प्रताप को हारा हुआ योद्धा दिखाया गया था, उस शिलालेख को वहां से हटा दिया गया है। तो ये सब धीरे धीरे देश और समाज बदल रहा, तख्त को जान रहा है, समझ रहा है, और यह जानने की जरूरत है। जितने भी साम्यवादी जो भी इतिहासकार थे उनको हम लोग, अब देश का उनका नीति अब नहीं चलेगा और यह राष्ट्रवादियों का देश है। भारत हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। सबका साथ, सबका विकास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले सोना का चिड़िया था देश। सोना का चिड़िया क्यों कहा जाता था? पूरा विदेशी लोग का नजर था भारत पर कि सोना का चिड़िया वहां है। अंग्रेज से लड़े हम, मुगल से लड़े हम, इतिहास में हमारा कहानी है। हम ही को आप लोग सफाया करने का फिरा में, तो ये सब बर्दाश्त होने का चीज नहीं है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, राम को भी मानते हैं और संविधान के जो दाता हैं उनको भी मानते हैं। ऐसा नहीं है कि संविधान के विरोध में हम लोग हैं, लेकिन संविधान यदि हम लोग का उचित हक नहीं देगा तो उसके विरोध भी आवाज उठाएंगे। जातीय जनगणना में क्षत्रियों का, जातीय जनगणना बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है। इसमें देखिए, धानुक समाज, पासवान जाति के लोग भी नाराज हैं। एगो मेरा स्पेशल मुद्दा नहीं है, स्वर्ण जाति तो नाराज है। ये है जैसे ब्राह्मण को आप 1% ज्यादा दिखा दिए, भूमियार को थोड़ा सा कम दिखा दिए, भूमियार को थोड़ा सा, राजपूत को आगे दिखा दिए, लाला को एकदम नीचे दिखा दिए। लाला जाति से पूछिएगा तो कहता है हम पटने में इतना है। तो ये त्रुटिपूर्ण है। इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए सरकार को और फिर से कुछ इस पर सही तरीके से करना चाहिए। दावा कलम के साथ लगातार मुसलमान लोग कहते हैं कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, ये इस तरह का बयान आता है। और उसके पास तमाम मदरसा में क्या होता है भाई? आरएसएस आतंकी संगठन है। आरएसएस का शाखा बगल में है। आतंकी कुछ नहीं होता है। ट्रेन हादसा होगा, पैर कटेगा तो आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन वहां पहुंचेगा, हम लोग जैसे युवा वहां पहुंचेगा। ट्रेन का हादसा हो जाए चाहे कुछ, वहां पहुंचता है ना पहले सेवा करने के लिए। तो किसी के बोल देने से नहीं होगा। देश के मुसलमान जो देश को, राष्ट्र को मानते हैं वो राष्ट्र की बात करते हैं, जो नहीं मानने वाला है वो पाकिस्तान की बात करते हैं। आप देखिए जाए तो उनका जनसंख्या वृद्धि दर वृद्धि बढ़ते जा रहा है, उनका कोई नहीं है। अरे हम लोग राष्ट्र के प्रति सोचते हैं कि हमारा देश गरीब नहीं हो, हमारा देश गरीब नहीं हो। ये सब सोचते समझते हैं, बहुत बातें हैं। सर, एक और आखिरी सवाल कि क्या अब हिंदू राष्ट्र जब बनेगा भारत, तो क्या इस देश के मुसलमान कहा जाएगा? देखिए, हिंदू राष्ट्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका अधिकार। लेकिन यह हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। यहाँ दमनकारी नीति, पाकिस्तान का भाषा नहीं चलेगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए। भारत में रहना तो भारत का बोली बोलिए। कहने का मतलब कि यहाँ भारत की नीति चलेगी, विदेशी नीति, पाकिस्तानी नीति नहीं चलेगी। हिंदू राष्ट्र तो हो चुका है, आगे की ओर बढ़ रहा है, सोने की चिड़िया की ओर बढ़ रहा है।